नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात 3 मार्च को होने जा रहे हैं और इस हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तकरीबन तमाम ही जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और 16 फरवरी को फहरिस्त जारी होगी। हुकूमत की जानिब से एक तब्दीली की गई है। अब्दुल कादिर बलोच साहब को टिकट दिया गया था, लेकिन उनसे टिकट अब वापस ले लिया गया है और ये टिकट ज़हूर आगा को अब दे दिया गया है। इसके अलावा तमाम जो अरकान, जो ज़ेर हिरासत अरकान हैं, उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का फैसला किया गया है। 2 मार्च को वो तमाम अरकान इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। शो ऑफ हैंड, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, किस तरह से इंतखाबात होने हैं, इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। पीडीएम की अगर बात की जाए तो पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च और सेनेट इंतखाबात के पेश नज़र तकरीबन जितने भी मुजाहरे और रैलियां होनी थी उन तमाम को मनसूख कर दिया गया है और मौलाना की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम जो अरकान हैं वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से और लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां तेज़ कर दें। लगारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो एक चेंज हुकूमत की जानिब से आया है, इसको यू टर्न कहा जाएगा या फिर वक्त की ज़रूरत कहा जाएगा? ये करने की ज़रूरत आखिर पेश क्यों आई? अब्दुल कादिर बलोच साहब से अगर टिकट वापस ही लेना था तो पहले उनको दिया क्यों? एक तो ये कि अब्दुल कादिर बलोच नहीं, क्योंकि बड़े इस नाम से मशहूर जो हैं वो बलूचिस्तान के साबिक गवर्नर और कोर कमांडर बलूचिस्तान, कोर कमांडर क्वेटा जो थे वो अब्दुल कादिर बलोच के नाम से मशहूर थे। तो ये अब्दुल कादिर एक और हैं जो ठेकेदार हैं। ठीक है, सही है। तो ये एक और हैं जो ठेकेदार हैं। असल मसला ये है कि उनकी पार्टी के अंदर से उसकी शदीद रेजिस्टेंस हुई है। अच्छा। और बलूचिस्तान में जो इनकी पार्टी के सरबराह हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद, उन्होंने रिएक्शन किया इस पर और कहा कि ये टिकट जो है वो ठीक जारी नहीं हुआ है। और पार्टी के दीगर अरकान ने भी इस बात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। असल में ये एक बड़ी एटीएम मशीन समझे जाते हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और ये ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही होते हैं और बलूचिस्तान में इनका कारोबार जो है सो है, लेकिन असल मसला ये है कि ज़्यादातर इनकी जो रिहाइश रहती है वो, और चूँकि वो इक़्तिदार के और इक़्तिदार पर फायज़ लोगों के बहुत करीब हैं तो इसलिए उनको टिकट जारी हुआ। लेकिन पार्टी की दाखिली रेजिस्टेंस की वजह से जो शदीद नाराज़गी पैदा हो गई थी पार्टी की समूह में, पीटीआई की समूह में, इस वजह से इन्हें टिकट वापस लेना पड़ा। ये यू टर्न, बाकी यू टर्न जो थे वो तो उनके लिए हमेशा सूदमंद रहे थे। ये यू टर्न जो है ऐसा है कि जैसे खाना खाते हुए आपके दांत के नीचे पत्थर आ जाए, तो ये पत्थर खुशी से नहीं हुआ फैसला। नहीं, बिल्कुल खुशी से नहीं हुआ। खुशी तो वही थी जो अब्दुल कादिर साहब जिनका ऐलान किया गया था, वो वज़ीर आज़म के चहीते थे कैंडिडेट, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो टिकट पर रहते हैं तो पार्टी को एक साथ रखना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मंझे हुए लोग हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में रहे हैं। और सरदार यार मोहम्मद रिंद इस बात पर तो खुश नहीं है, अभी तक खुश नहीं है कि उनको सिर्फ महज सूबाई वज़ीर के मनसब पर रखा गया है। अगरचे वो वफाकी वज़ीर रहे हैं और बड़े मनसब के और बड़े उनका अच्छा खासा कद काट है सियासत में, तो उनकी नाराज़गी इमरान खान साहब मोल नहीं ले सकते थे, तो इसलिए उन्होंने टिकट का फैसला तो जो रिप्लेसमेंट है ज़हूर आगा साहब, ये ज़हूर आगा साहब जो हैं एक वर्कर किस्म के आदमी हैं। अच्छा। और इससे पार्टी में इत्मीनान होगा। ये एक आम से ऐसे कारकुन जिनका ये पैसे भी नहीं देंगे और पैसे इन्हें खिलाए भी नहीं होंगे और ये किसी टिकट के लिए जो है वो ख़रीदो फरोख्त भी नहीं कर सकेंगे। अगर पार्टी के लायल अगर इनको टिकट देंगे तो उनके जीतने का इम्कान है। अच्छा, वैसे लगाई साहब, किसी भी पार्टी के लिए ये फैसला करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, हर कोई चाह रहा होता है कि उसको टिकट मिले, तो किसी भी पार्टी के लिए ये फैसला करना और कैंडिडेट्स को चूज़ करना ये कितना मुश्किल काम होता है? एक पार्टी के लोगों ने मुझे कहा था कि अगर तुम अप्लाई करते तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाती है, इसलिए कि आपको हम नाराज़ नहीं कर सकते थे। और तो लेकिन अप्लाई करते? लेकिन मैं अप्लाई नहीं करता हूँ। मैं सहाफ़त का आदमी हूँ, सियासत का आदमी नहीं हूँ। लेकिन ये कि ये बहरहाल एक अहम फैसला होता है। आपको बहुत सी चीज़ों को पेश नज़र रखना होता है कि उस वोटर की अपनी लॉयल्टी कितनी है, इसकी कैंडिडेट की जिसको आप दे रहे हैं टिकट। और वो बाज़ टिकट तो ऐसे होते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि बाइक पर सफ़र करते हैं, कराची जैसे शहर में, पाकिस्तान के सबसे बड़े जो ऐवान बाला है और हाउस ऑफ फेडरेशन है, उसके रुकन जो हैं कराची में हैं और एक इदारे के अंदर जो है क्लर्क की जॉब करते हैं और वो उनका सारे का सारा वो गुज़र बसर है। और सेनेट के रुकन के तौर पर जो है
वो भी अपने आप को बहुत उसकी शोबाजी नहीं करती। यही तो बता रहा हूँ कि वो मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं। एक और जिनको सब जानते हैं, कृष्णा कुमारी को जब बनाया गया तो ख़वातीन में भी खुशी की लहर दौड़ गई थी, और उन लोगों में इसने ख्वाब में नहीं देखा होता है लोगों ने कि हम इस मंसर पर पहुँचेंगे, लेकिन इस तरह भी लोग आते हैं। और ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास ख़जाना ढेर लगा होता है ख़जाने का, वो अपना पैसा डाल देते हैं और उसमें से निकल कर आ जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। अच्छा, लेकिन लगाई साहब, ये कितनी शर्मिंदगी की बात होती है जब सेनेट का जो उम्मीदवार है वो बिक जाता है। मतलब ये कितनी बड़ी ये रिश्वत ली जाती है, करप्शन उम्मीदवार नहीं बिक रहा होता है, सेनेट के उम्मीदवार को वोट देने वाले अरकान असम्बली बिक रहे होते हैं। तो अभी तो बहुत सी चीज़ें तय हैं, अगरचे असद कैसर साहब बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन भी हैं, एक शरीफ नफ्स इंसान भी हैं, लेकिन अब वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका ऑफिस इस्तेमाल नहीं हुआ। सब लोग यही कह रहे हैं कि उन्हीं के ऑफिस में बैठकर जोड़ तोड़ हुई है, ख़रीदने वाले भी वही, देने वाले भी वही, और ये सारा कुछ होता रहा। और ये कह रहे थे कि हमारे पास तो वीडियो है ही नहीं, अगर होती तो हम ये कर देते, ये करते। ये पहले खुद कह चुके हैं हमारे पास वीडियो मौजूद है। तो इसका मतलब है बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी में दाल में कुछ काला है, बल्कि दाल ही काली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।